क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शुभ दिन भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी शुरू होती है भक्ति, तप और आत्मशुद्धि की पवित्र यात्रा, जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। आइए जाने इसका दिव्य रहस्य। सिर्फ धर्म वाहिनी पर। आप देख रहे हैं धर्म वाहिनी, जहां हर व्रत, हर कथा और हर पर्व से खुलते हैं जीवन के आध्यात्मिक रहस्य। अगर आप भी भक्ति की इस पावन यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आरंभ करते हैं आज की कथा। श्रीहरि के श्री चरणों में वंदन के साथ जब सृष्टि विश्राम करती है, तब साधक जागता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, तब भक्त जागते हैं अपने भीतर की यात्रा के लिए। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, यही शुभ दिन है आत्म संयम और साधना का प्रारंभ। इस दिन से चातुर्मास आरंभ होता है, 4 महीनों की तपस्वी साधना। इस वर्ष देवशयनी एकादशी पड़ेगी 6 जुलाई 2025 रविवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 जुलाई शाम 6:58। समाप्त 6 जुलाई रात 9:14। पारण मुहूर्त 7 जुलाई सुबह 5:28 से 8:15 तक। ध्यान दे, पारण द्वादशी को ही करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और करें व्रत का संकल्प। संकल्प मंत्र: ओम विष्णोः प्रसाद सिद्ध्यर्थम, मम सकल पापक्षय पूर्वकम, आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम, सपरिवारम अहम देवशयनी एकादशी व्रतम करिष्ये। भगवान विष्णु को जल चढ़ाए, शंख से अभिषेक करें, फिर अर्पित करें तुलसी दल, पीले पुष्प, पीला चंदन। पढ़े विष्णु सहस्रनाम या गीता। जप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार। रात्रि में भजन कीर्तन करें। यदि संभव हो जागरण भी करें। व्रत के 3 प्रकार माने गए हैं: निर्जल व्रत, बिना जल के; फलाहार, केवल फल, दूध या जल; एक समय सात्विक भोजन, बिना नमक या अनाज के। यदि स्वास्थ्य बाधक हो तो श्रद्धा अनुसार व्रत को अनुकूल किया जा सकता है। अब सुनते हैं पौराणिक कथा। सतयुग में राजा मंदाता का राज्य था। सभी सुखी थे, लेकिन कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धरा सूखने लगी। राजा ने यज्ञ किए, दान दिया, पर कोई लाभ न हुआ। तब वे महर्षि अंगिरा के पास पहुँचे। महर्षि बोले, राजन, आप और प्रजा आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें। राजा ने व्रत किया, प्रजा ने संयम रखा और जैसे ही द्वादशी आई, वर्षा हुई। धरती फिर से हरी भरी हो गई। यह सिद्ध करता है कि जब व्रत श्रद्धा से होता है, तो प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है। देवशयनी एकादशी से शुरू होता है चातुर्मास, 4 महीने, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और भक्त सत्संग, साधना और सेवा में लीन रहते हैं। टीवी, मांसाहार, आलस्य और काम विकार से दूरी,
यही इन 4 महीनों का तप है। इस समय न करें मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, तामसिक भोजन, मांस, प्याज, लहसुन, ध्यान, संयम और आत्मचिंतन, यही इसका सार है। 7 जुलाई की सुबह पारण करें। श्रीहरि को तुलसी युक्त जल चढ़ाएं। फिर करें अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान। उसके बाद ही भोजन करें। देवशयनी एकादशी एक चेतना है। भीतर के मोह, क्रोध, प्रमाद को सुलाकर भक्ति और सेवा को जगाने का अवसर है। इन 4 महीनों में जो संयम रखता है उसके जीवन में आता है संतुलन, शांति और स्थायित्व। इस देवशयनी एकादशी पर अपने मन, वचन और कर्म को श्रीहरि की भक्ति में समर्पित करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में लिखें हरि ओम। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार से साझा करें। आप देख रहे थे धर्म वाहिनी, जहां हर कथा एक चेतना है। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक झलक के साथ। अब मिलकर जोर से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, हिंदू धर्म की जय। हरि ओम। धन्यवाद। जय श्री हरि।